हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है और आपके पास ई सर्टिफिकेट आ गया है। अब उस ई सर्टिफिकेट की सहायता से आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पीएचडी प्रोग्राम में भी अपने आप को एनरोल कर लिया है तो वो भी आपके इस डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और आप तमिलनाडु स्टेट में 4000 वैकेंसीज हैं डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जिसमें से 71 पोस्ट जो है वो आपकी बैकलॉग वैकेंसीज हैं। तीन चार वैकेंसी शॉर्टफॉल वैकेंसीज है, तीन डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी का है और 3921 वैकेंसीज जो हैं आपकी वो है आपकी करंट वैकेंसी, जो कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड के लिए है। अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है या आपने सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए, जो कि 4000 वैकेंसीज हैं। इसमें एक एग्जामिनेशन भी है और उसके साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। 200 नंबर का एक पेपर है और 30 नंबर का एक इंटरव्यू है, तो टोटल 230 नंबर का आपका एग्जामिनेशन भी होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे, जो मेरिट बेस बनेगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हुई हैं? क्या तमिलनाडु की ये इसमें लैंग्वेज बैरियर बन सकता है? जैसा उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में था वैसे यहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर रहेगा आपका। या तो आप अपॉइंट होने के 2 साल के अंदर एक पेपर देकर आप तमिल सीख कर आप अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं, या आपको तमिल पहले से आनी चाहिए। आइए बात करते हैं फुल नोटिफिकेशन के बारे में। ये आप तमिलनाडु की साइट पर विजिट करके अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। trb.tn.gov.in पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। ये 2024 नोटिफिकेशन का नंबर है, ठीक है, और ये आज ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे 14 मार्च को, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन हमारे सामने ओपन हो गया। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये नोटिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर है। क्या है इसका प्रोसीजर, इसको समझेंगे फटाफट और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में फटाक से पूरे नोटिफिकेशन पर एक ओवरव्यू मारेंगे। 4000 पोस्ट है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्ट्स साइंस कॉलेज के, आर्ट एंड साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट कॉलेज के अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जिसका लेवल 10 का ग्रेड पे है। मस्त जबरदस्त आपको ऑप्शन मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। नोटिफिकेशन आज ही लॉन्च हुआ है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 28 मार्च से, लास्ट डेट 29 अप्रैल है। एग्जामिनेशन 4 अगस्त को होगा। इंटरव्यू की डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं है, जो कि साइट पर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। वैकेंसीज का अगर डिटेल बात करें, 4000 वैकेंसीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो बैकलॉग वैकेंसीज 72 है, शॉर्टफॉल वैकेंसीज 4 है, और ये क्या है, टीच डिफरेंसली एबल्ड पर्सन जो कि हार्ड ऑफ हियरिंग है तमिल में, वो 3 वैकेंसीज है, और करंट वैकेंसी 3921 है। इनको मिलाकर टोटल 4000 वैकेंसीज हमारी तमिलनाडु स्टेट में मिल जाती है हमको देखने को। ठीक है, ये वो वैकेंसीज का डिटेल है सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज, जहां पर आप देखते हैं बैकलॉग या कैरिड फॉरवर्ड वैकेंसीज है। ठीक है, ये पूरा डिटेल है 72 वैकेंसीज का, जिसमें आप देख सकते हैं। शॉर्टफॉल वैकेंसीज का डिटेल देखना चाहते हैं तो ये शॉर्टफॉल वैकेंसीज का डिटेल है, जहां पे 4 वैकेंसीज थी, राइट। अब आते हैं करंट वैकेंसी, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो यहां पर मेंशन है, कैटेगरी यहां पर मेंशन है, और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है वो यहां पर मेंशन है। बायोकेमिस्ट्री अगर आपने सीएसआईआर नेट किया हुआ, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, कॉमर्स, फिनांस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके अगर हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, होम साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, हिंदी ऑल्सो, और आपका इंडियन म्यूजिक, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, और आपका सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जूलॉजी, इन सभी 65 सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनती है आपकी 3921 वैकेंसीज। अगर आपके इन 65 सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी सब्जेक्ट्स है और तमिलनाडु में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आज ही अपने इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है आप। ठीक है, रूल्स ऑफ रिजर्वेशन क्या है, वही रिजर्वेशन तमिलनाडु स्टेट की प्रायोरिटी रहेगी। 69% कम्युनल रिजर्वेशन है जो कि आपको मिलने वाला है, राइट। और वो पूरा डिटेल आप पढ़ लेंगे, आप जिस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करेंगे, महिला शक्ति की बात करेंगे, 8 मार्च को अभी इंटरनेशनल वुमेन डे था, तो 30% वुमेन्स का रिजर्वेशन है, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में डिटेल दे रखा है और वो सारा प्रोसीजर दे रखा है आपके इस रिजर्वेशन के बारे में। इस
प्रोसीजर को अगर थोड़ा मैं आगे प्रोसीड करता हूं, तो ये डिफरेंशियली एबल कैटेगरी के स्टूडेंट का है, ये ट्रांसजेंडर के स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको रिजर्वेशन क्या दे रही है सरकार, वो पूरा डिटेल है ना। रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं तो भी क्या रिजर्वेशन है, वो सारा डिटेल डिस्कस किया गया। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इस असिस्टेंट प्रोफेसर की 4000 वैकेंसी में क्या योग्यता होनी चाहिए, 57 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही होने चाहिए जो हायर एजुकेशन के लिए होते हैं, यूजीसी के नॉर्म्स जो होते हैं वो फुलफिल होने चाहिए। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, सोशल साइंस, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, फिजिकल एजुकेशन, साइंस एंड लैंग्वेज, ठीक है, इसके अंतर्गत आपका ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अगर हम इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, तो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए या आपका सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होना चाहिए, सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल कर रखा है तो ये सारे एग्जाम्प्टेड हो सकते हैं, सेट और नेट आपके, ठीक है। और ये सारा वही प्रोसीजर है, अगर आपने नेट और सेट क्वालिफाई कर लिया है तो वही कह रहा है, पीएचडी कर लिया है तो आपने देखो लिखा हुआ है नेट state level eligibility test set shall not be required for such master programs in disciplines for which net select is not conducted by the UGC in similar accredited by the UGC, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा होगा पीएचडी कैंडिडेट्स द पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ, ये नहीं, इसके ऊपर लिखा होगा, दिखा देता हूं मैं आपको, आइए आप यहां पर देख लेंगे, आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल है तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखते लिखा होगा, कोई डिटेल की बात नहीं। देखो 5% का रिलैक्सेशन है बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री में भी, अगर आप कैटेगरी है। देखो ये मास्टर डिग्री हो गया, मैं आपको पीएचडी वाला दिखा रहा था, आप पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, आपको पूरा दिखाई देगा, ठीक है। चलो आगे आओ, आगे आते हैं भाई, ठीक है, आगे आते हैं, ओके, ठीक है। ये इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन